हेलो। हाँ, कल बहुत सालों के बाद मैं सपना के साथ अपनी पुश्तैनी हवेली को देखने जा रहा हूँ। ये सपना के लिए एक चेंज होगा, उसका मन बहल जाएगा। शायद इससे उसकी खोई हुई खुशी वापस आ जाएगी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। डॉक्टर, 3 दिन के बाद का मैंने आपका टिकट कंफर्म करा दिया है। प्लीज आप दूसरी कोई भी अपॉइंटमेंट, इमरजेंसी की भी अपॉइंटमेंट मत लीजिए और 3 दिन के बाद मेरे गांव आ जाइए। ओके डॉक्टर? हाँ जरूर, मैं आऊंगा जरूर। थैंक यू डॉक्टर। सी यू सून। बाय बाय। बाय बाय। डैडी, ये कितना कूल है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं शूटिंग की लोकेशन पे आई हूँ। बेटा, जब तुम 9 साल की थी तब तुम यहाँ पहले आ चुकी हो। अच्छा। At present, I'm feeling so awesome. To see these properties. शहर में तो ऐसे बंगलो करोड़ों के होते। आपके दद्दू ने बनाए थे? नहीं तो परदादा ने। ग्रैंडपा के पा? यस। ओह, आई लव माय परदादा। कितना कूल है ना ये बंगला। एंड सो ब्यूटीफुल। वैसे पापा, ये कौन है? इसका नाम सांझी है। इस बंगले की देखरेख पहले इसके फादर करते थे और अब काफी टाइम से यही इस बंगले की देखरेख करती है। हमारी फैमिली सर्वेंट है। ओह, नाइस टू मीट यू सर। पापा, सांझी का मतलब क्या होता है? सांझी मतलब शाम। ओह, इवनिंग। लगता है तुम शाम को पैदा हुई थी। और देखो, अभी तो शाम हो ही चुकी है। बाय द वे, नाइस टू मीट यू। तुम इसे अंदर ले जाओ, मैं सामान लेकर आता हूँ। आइए, चलो। वाह, इट्स ऑसम। कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है। एकदम पॉजिटिव फील है। लगता है आज बहुत अच्छे से नींद आएगी। अरे तुम, क्या बात है? तुम मेरे रूम में? बैठो ना। सिगरेट पियोगी? नहीं? ओह अच्छा। बस पानी लेके आए थे, कहीं रात में आपको जरूरत लगी पानी की तो। थैंक यू। वैसे मैं रात को उठ के पानी नहीं पीती। एक बार जब सो जाती हूँ, सीधा सुबह उठ जाती हूँ। और वैसे भी इसकी जरूरत नहीं है। कहाँ फंस गई आज ये? वैसे भी रात को उठकर पानी नहीं पीना चाहिए। क्योंकि फिर दोबारा नींद नहीं आएगी। आप जल्दी सोती हैं क्या? जल्दी सोने से सपने अच्छे आते हैं। बाय द वे, एक बात कहूँ तुमसे? तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। और हाँ, जब से खाया है तब से बस ऐसे लगता है कब जाके बेड पे सो जाओ। इतनी अच्छी नींद आ रही है। एक काम करो ना, तुम भी मेरे साथ यही सो जाओ। नहीं नहीं, हम आपके साथ कैसे सोएंगे? अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी मालिक ने कभी कुछ बोल दिया तो? अरे तुम टेंशन मत लो, सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, हम नहीं सोएंगे, हमें किचन में बहुत काम है।
आप सो जाइए, ठीक है। जा। लेकिन हाँ, तुम्हें कल पक्का हमारे साथ सोना पड़ेगा। जरूर। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। कितना बोलती है ये। चलो सोते यार, लेकिन कैसे सोए? बिना खुद से खेले तो हमें तो नींद ही। कहाँ रह गई ये? इतनी देर क्यों कर रही है सांझी? एक तो मैं इतने दिनों के बाद आया हूँ, पता नहीं क्यों लेट कर रही है। आज आ जाने दो उसको। इतना प्यार करूंगा कि उसका बदन तोड़ करके रख दूंगा। जल्दी से क्यों नहीं आती? अरे सांझी, कहाँ रह गई थी? यहाँ का तो मौसम कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता। यहाँ का तो मौसम ही समझ में नहीं आता है, कब दिन हो जाती है कब रात होता है, कुछ समझ में नहीं आता है। तुम कौन हो? और तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? तुमने ही मुझे बुलाया और तुम ही पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ। अपने सपने में अपने प्यार को तो पहचानो। मैं तुम्हारा करण। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? कहना नहीं, तुम्हें छूना चाहता हूँ। तुम खुद को रोक नहीं पाओगे सपना। अच्छा, तो कोशिश करके देख लो। तो सपना था, पर कौन था वो? लेकिन था कौन हो? ऐसे कैसे? जो मेरे सपनों में आ रहा है उसे कहीं तो मैंने देखा है। पता नहीं क्यों बार बार सपनों में आके मुझे परेशान करता है। पता नहीं कौन लड़का आ रहा है मेरे सपनों में, समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ देखा है मैंने इसको? और उसके हाथ में वो टैटू, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। क्या बात है मालकिन? हाँ? आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है क्या? चाय लीजिए। अच्छा तो लग रहा है, लेकिन रात में जो सपना आया ना, बस उसके बारे में सोच रही हूँ। अरे सपने तो आते रहते हैं। अच्छा आप ये बताइए, आपने नाश्ता अच्छे से किया ना? हाँ हाँ, वैसे तुम कुकिंग बहुत अच्छी कर लेती हो। धन्यवाद मालकिन। वेलकम। अच्छा साची, तुमसे एक बात पूछूं मैं? ये बताओ, ये जो हमारा बंगला है, पुश्तौनी प्रॉपर्टी कब से है? बरसों से है मालकिन। तब से है जब से हम भी पैदा नहीं हुए थे, हमारे बाबा भी नहीं थे। और हमने तो सुना है कि आप लोग खानदानी अमीर है। ऐसे जमीन जायदाद बहुत है आप लोगों के पास। आपके परदादा के दादा 20 गांव के इकलौते जमींदार थे, बड़े दयावान थे। गरीबों को तो कई कई बीघा जमीन दान कर देते थे उनकी बेटियों की शादी के लिए।
वैसे तो हमसे ज्यादा तो आपको पता होगा आपके पुरखों के बारे में। क्या हुआ मालकिन, सब ठीक तो है? हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, आज मना मत करना। आज तुमको मेरे साथ मेरे बेडरूम में सोना ही होगा। थोड़ी हिम्मत रहेगी मुझे। वो क्या है ना, एक्चुअली नया लोकेशन है और थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है और अकेले फील होता है। और तुम्हें पता है कि मैं बीमार हूँ, मुझसे अकेले सोया नहीं जाता। तो प्लीज रात को तुम मेरे साथ सोना। पता नहीं इतनी रात हो गई, सांची अभी तक आई नहीं। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं यहाँ आया हूँ और सांची मेरे साथ यहाँ ना हो, वो भी रात में। अरे हाँ, हो सकता है मेरी बेटी सपना ने उसे अपने पास जबरदस्ती रोक लिया होगा, इसीलिए नहीं आ पा रही है। लेकिन अब मैं क्या करूं? चलो कुछ ना कुछ तो करते हैं। मोबाइल में बीएफ देखकर मूड बनाता हूं। हाँ। ये तरीका भी अच्छा है। क्या मार लग रही है। मालकिन ये आप क्या कर रही हैं? फिर आगे तुम मेरे सपनों में कभी दिन कभी रात कभी भी आते हो। सपने में दिन और रात की कोई वैल्यू नहीं होती है और ना ही कोई जरूरत होती है। जरूरी ये है कि ये तुम्हारा सपना है और तुम्हारे सपने में मैं हूं। लेकिन सच ये भी है, तुम्हारे सपने में होकर भी तुम्हारे लिए एक सच हूं, हकीकत हूं। ओह शिट, फिर से सपना देखी मैं। यार ये तो वही लड़का है, वो तो मुझे डेली दिखता है। क्या बात है मालकिन, इतनी परेशान क्यों हैं आप? अरे कुछ दिनों से ना मुझे कुछ अजीब से सपने आ रहे हैं और तुम्हें बताया था ना मैंने कि मैं बीमार हूँ। पर बात यह है कि मेरे सपनों में एक लड़का आता है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। होगा आपके कॉलेज का कोई दोस्त। नहीं, मुझे यहाँ आने से पहले, उससे पहले वो मुझे मेरे सपनों में कभी नहीं दिखा और जब मैं यहाँ आई
वो तब से मुझे दिख रहा है। और हाँ, वो मुझे बहुत अच्छे से नजर आता है। कहीं ये पुनर्जन्म का मामला तो नहीं है? कहीं ये उसका कोई प्रेमी हो जो इस जन्म में बार बार सपने में आके इसको अपने बारे में याद दिलाने की कोशिश कर रहा हो? अच्छा, तुमसे एक बात पूछूं? यहाँ पे कोई ऐसा लड़का है जिसके हाथ पे निशान हो, जैसे ट्रायंगल टाइप का टैटू, जैसे यहाँ पे हाथ पे, तुमको पता है? त्रिकोण? हाँ, और पता है शायद उसका नाम क से करण है। त्रिकोण का निशान? उसका नाम करण है? अरे क्या हुआ, तुम टेंशन में क्यों हो? कुछ नहीं। इसको क्या हुआ नाम सुन के? पता नहीं, छोड़ो। पर हाँ, अब मेरे सवालों का जवाब कौन देगा? कौन है वो लड़का? मालकिन बोल रही हैं उसके हाथ पे त्रिकोण का निशान है, उसका नाम भी करण है। क्या ये सब कुछ सच हो सकता है? पर मुझे ये सारी बातों पे कोई यकीन नहीं हो रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे ये पहेली सुलझानी पड़ेगी। अरे दल गई तांदी दल गई। ताऊ तांदी इतनी परेशान क्यों हो? ताऊ तांदी तुम्हें तो हम तो बेटी थी ताऊ 3 दिन के लिए, 2 दिन में वापस बुला लिया। कुछ नहीं, वो बस तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। अले हम पति है तुम्हारे, तभी याद चलो दी देती बेटी, तब तोलते तुम्हारे पास आ जाएंगे नंदे पैल दौड़ते। अले हम तुम्हारी जांग है जांग। अले हम तो भी ना तुम्हारी बहुत याद आली थी, हम भी तुम्हारे पास आना चाहते थे। कल तुमने हम तो जबरदस्ती बेच दिया दाओ। अले अब हम आ रहे हैं, अब हम तैयार आएंगे नहीं, और तुम्हें खूब प्यार चलेंगे यहाँ। अले हमको तो बहुत डर लग रहा है, मालतीन तू तरेदी तो नहीं? हाँ तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। जो बोलेंगे चुपचाप सुन लेना। करण, तुम? मुझे पता था, मैं गलत नहीं हूँ, तुम सच में हो। अरे मालकिन क्या कर रही हैं आप? भूल रही है। जब से आई हूँ तुम मेरे सपनों में आती हो। तुम्हारा नाम करण है ना? वही चेहरा, वही कटकाठी, और हाँ वही टैटू, सेम टैटू तुम्हारे हाथों में। बाय द वे ऐसा लगता है तुमको मैं बरसों से जानती हूँ। अरे मालकिन, ये मेरे पति हैं। इस जन्म में होंगे तुम्हारे पति, लेकिन कई जन्मों से ये मेरे हैं। पुनर्जन्म हम भी मानते हैं मालकिन, लेकिन इस टाइम पे ये सब मुझे बकवास लग रहा है। करण तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कब से पक करे जा रही है? देखिए आप लोग ना तो गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है, और अगर गलतफहमी होती तो तुम मेरे सपनों में क्यों आते? कभी गुलाब लेके आते हो और वो सब करते हो जो एक पति पत्नी के साथ करता है। छी, कितनी घटिया सोच है आपकी। घटिया? अरे अपने प्रेमी से बात कर रही हूँ मैं। बाय द वे करण, हमको इस बारे में बात करनी चाहिए कि तुम मेरे सपनों में क्यों आते हो। देखिए ये हमारी धर्म पत्नी है, तांदी तांदी तांदी, और हम ना ये दलम वलम की बात में विश्वास नहीं करते। हम तो तितान है तितान, हमें सिर्फ तेती करना आता है, तेती। तुम नाराज मत हो, मैं समझ सकती हूँ। तुमने मुझे मना किया था कि मैं किसी को ना बताऊं सपनों वाली बात, बट फिर भी मैंने बता दिया, और बताया भी किसे? साची को। जब से इसको बता ये तब से गायब है। देखो ना करण, अब हम मिल गए, चलो। मालकिन ये क्या कर रही हैं आप? हम आपको इज्जत दिए जा रहे हैं और आप फैलती जा रही हैं। इनका नाम करण है, इनके हाथ में ये टैटू है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये वही है। इसका मतलब यही है
कि ये मेरे पुनर्जन्म के प्रेमी है। और क्या पता, शायद हमें किसी ने मार के फेंक दिया हो और हम मिल ही नहीं पाए हो। अरे आप मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती हूँ। शांति, करण। बताओ हमें इनसे। सपना बेटा यहाँ से चलो। डॉक्टर हाँ, अले ये इसकी तबीयत खराब हो गई है, इसे इमीडिएटली इंजेक्शन देना होगा। चलो बेटा नहीं। अंदर चलो, अंदर चलो तुम। नहीं आइए डॉक्टर, पापा, आइए ये डॉक्टर, वही है। आइए आइए मेरे साथ। पापा, छोड़ो मुझे। करण। नहीं पापा, हमें छोड़ दो, हम पागल नहीं। शांत हो जाओ बेटी, पापा, शांत हो जाओ। इंजेक्शन नहीं चाहिए। शांत हो जाओ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी बेटी। नहीं नहीं पापा, तुम बिल्कुल बीमार नहीं हो। पापा छोड़ो, वो मेरे पिछले जन्म का प्यार है पापा, ऐसा मत करो पापा। सब ठीक हो जाएगा बेटी, सब ठीक हो जाएगा, तुम शांत रहो। नहीं 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 पापा, नहीं पापा, नहीं। कुछ नहीं होगा नहीं, बेटी, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दो। बस बस हो गया बेटी, हो गया हो गया हो गया हो गया। बस पापा, तुम बिल्कुल ठीक वो हो मेरा जाओगे। प्यार है हाँ बेटा, पापा, वो मेरे पुराने जन्म का प्यार है। हाँ बेटा, हाँ बेटा, मैं उसे नहीं खो सकती पापा। हाँ बेटा। पापा, हाँ, आराम से हाँ मेरा प्यार। सो जाओ, हाँ, लेट जाओ। करण। हाँ, हाँ, आराम से सो जाओ बेटी, सो जाओ आराम से। थोड़ी देर आराम आ जाएगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। डॉक्टर साहब, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शायद आपकी बेटी ने कुछ दिनों से दवाई नहीं ली है, इसलिए उसकी ऐसी हालत हो रही है। सांची, करण, एक्चुअली मेरी बेटी सपना मेंटली सिक है, दिमागी तौर से बीमार है। इसे कहानियां गढ़ने की आदत है, मन गढ़ंत कहानियां, और फिर ये उन्हीं ख्यालों को सच मानने लगती है। दरअसल मैं जिस दिन गांव आया था सपना को लेकर, उसी दिन सपना ने तुम्हें दोपहर में देख लिया। व्हाट टू डू, कैसे करूं, समझ में नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम है। लेट मी चेक, हाउ डू आई फिक्स इट। पापा, कितना और टाइम लगेगा हमें फार्म हाउस तक जाने के लिए? बेटा फार्म हाउस तो बिल्कुल पास में ही है, लेकिन पता नहीं कैसे ये अचानक गाड़ी खराब हो गई बीच रास्ते में। तो एक काम करो, किसी को बुलाओ ना, यहाँ कोई होगा। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ, टेक्निकल फॉल्ट हो गया है लगता है। पापा आप फोन तो करो, कोई ना कोई मिल जाएगा। अरे मुझे ट्राई तो करने दो, पहले बहुत बार मैंने ठीक किया है। नमस्ते दी। अले ताऊ अरे एक टेक्निकल काम है, गाड़ी खराब हो गई है, तुम्हारे बस का नहीं है, जाओ। अले हमको तब आता है, बचपन में हम यही तलते थे, लुकिए हम तलते देते हैं अभी। तुम गाड़ी ठीक कर दोगे? हाँ, करो। ये डोला पतली है हमारा। ठीक है। भाई ये टेक्निकल काम है, तुम श्योर हो तुमने गाड़ी ठीक कर दिया? अरे हाँ ठीक हो गई। पक्का? आप दाइए चला कर देखिए। डैडी, मैं गाड़ी स्टार्ट करूंगी, आप चाबी मुझे दे दो। लो बेटा। हो गई थी। देख लेने दो। हाँ, हो गई। दाइए। अच्छा, पापा चल रही है ये। अरे लो। नहीं, हमको पता नहीं चाहिए, हमारी बीवी बहुत कमाती है। ले लो। नहीं। पक्का? ओके। पापा चालू हो गया, आ जाओ। नमस्ते। फिर उसके बाद तुम्हें लेकर सपना अपने मन में कहानियां बनाने लगी। तुम्हें मन ही मन अपना प्रेमी मानने लगी, अपना सच्चा प्यार मानने लगी। फिर तुम्हारे ख्यालों में खोई रहती थी, सुध बुध सब कुछ गंवा बैठी थी। इसे लगने लगा कि करण ही उसका सच्चा प्यार है, करण उसके पिछले जन्म का प्रेमी है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर साहब, मैं करूं तो क्या करूं।
आपकी बेटी की हालत देख के ऐसे लग रहा है कि इसका सिर्फ एक ही इलाज है, तो शायद आप कर पाए या ना कर पाए। बताइए डॉक्टर साहब, प्लीज बताइए। मैं अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, हर रास्ता इख्तियार करने को तैयार हूँ। इसका एक ही उपाय है, जिसके सपने देखती है, अगर उसी लड़के के साथ ये एक रात गुजार ले, दिमागी संतुलन जो बिगड़ा हुआ है वो ठीक हो जाएगा। क्या ठीक है, बकवास कर ले हो आप। क्योंकि आज तक सपना ने कभी भी सेक्स की लाइफ का कभी एंजॉय नहीं किया है। तो हम क्या चले? हम अपनी बीबी से बहुत प्यार करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा हो सकता है? अगर ये रास्ता मैं अपना लूं तो मेरी बेटी की जिंदगी बच सकती है, ये ठीक हो सकती है? मैं 100% पर तो नहीं बोल सकता, लेकिन ये है कि ये तरीका कारगर साबित हो सकता है। कोशिश करने में क्या हर्ज है? आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं ये रास्ता इख्तियार करूंगा, मैं ये रास्ता अपनाऊंगा। सांची, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बच्ची की जिंदगी बचा लो। मेरी बच्ची की जिंदगी अब सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। अपने पति से कहो कि मान जाए, और वो सिर्फ बीमार है, उसका इलाज करते, सिर्फ एक रात मेरी बेटी के साथ गुजारते। इससे मेरी बेटी को लगेगा उसे उसका प्यार मिल गया है और उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। देखिए मालिक, हम ये तब नहीं तलेंगे। नहीं, तब हम मालिक तांती से बहुत प्यार करते हैं, हमारी डांग है डांग। करण, मालिक से ऐसे बात नहीं करते, सॉरी बोलो। टोली मालिक, कलम ये सब नहीं तलेंगे। सपना बीमार है ना, देखो उसका इलाज करने की जिम्मेदारी हमारी है ना। पलतांती, हम तुमसे प्यार करते हैं, हम किसी और के साथ कैसे कर सकते हैं कुछ? अगर तुम हमसे प्यार करते हो तो सपना के साथ तुमको ये सब करना पड़ेगा, वरना हम तुमसे बात नहीं करेंगे। नहीं तांती, हमें इतनी बड़ी सजा मत दो, इतनी बड़ी सजा मत दो हमको प्यालती। तुम जैसा बोलो जी, हम तलने तो तैयार हैं, हम साथ में तोड़ने तो तैयार हैं। अच्छा हुआ सांची इस बात के लिए मान गई कि उसका पति करण मेरी बेटी सपना के साथ एक रात गुजार ले। मालिक, ये कैसे कपड़े पहना दिया आज आपने मुझे? सांची, ये मेरी पत्नी के कपड़े हैं। तुमने मेरी इतनी मदद की है, मुझ पे एहसान किया है। आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी का इलाज हो पा रहा है। तुमने अपने पति को मेरी बेटी के पास भेज दिया है, अब वो ठीक हो जाएगी। तुम जब मेरी इतनी मदद करोगी तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है ना, तुम्हारे एहसान को चुकाने का, तुम्हें प्यार करने का। इसलिए मैंने तुम्हें अपनी पत्नी के कपड़े पहनाए, क्योंकि आज मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में देखना चाहता हूँ। बस ये समझ लो सांची कि आज की रात तुम मेरी मालकिन हो और मैं तुम्हारा गुलाम। अरे तुम आ गए फिर से मेरे सपनों में? चले जाओ, क्यों मुझे बर्बाद करके रखे हो? दिन में तो मुझे पहचानते नहीं हो। अले सपना नहीं है, हकीकत है हकीकत। अले हम तलन है तलन, तांती के पति। हमें हमारी बीवी और तुम्हारे पापा ने भेजा है तुम्हें तुष्ट करने के लिए। तुष्ट तुष्ट। सच में? और ये सब धुआं और ये क्या है? ये सब मालिक ने दिया है, मालिक ने। हम तुम तो ना ठीक कर देंगे, तुष्ट तुष्ट कल के।